नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा, ओनर आधार रानी ज्वेलर्स, फाउंडर। सीखते रहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा शानदार है। आज का क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपका भी होगा और इस दुनिया में जितने लोग हैं सबका ये क्वेश्चन है। सबके साथ ऐसा हुआ है। आप कहेंगे वो क्वेश्चन कौन है? एक मेरे मित्र ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है कि दिमाग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। ऐसा क्यों होता है? आपका भी क्वेश्चन होगा, आपका भी सवाल होगा, आपके साथ भी कई बार होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन दुनिया में जितनी समस्याएं हैं ना, हर समस्याओं का समाधान है। यकीन मानिए, जो भी समस्या इस दुनिया में आती है वो अपने साथ एक समाधान लेके आती है, शानदार समाधान। और समस्या कितनी बड़ी है ये बड़ी बात नहीं है, उस समस्या से आप निकलना जानते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। आज हम लोग यही सीखेंगे कि समस्या से निकलना कैसे चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के मुख्य कारण क्या है। दिमाग बेचैन हो जाता है, सर दर्द करने लगता है फट गया। इसके कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप लाइफ में कई बार देखे होंगे कि जब किसी चीज को लगातार सोचते हैं, लगातार ज्यादा खुशी भी है आपके पास और उस खुशी को आप लगातार सोचेंगे ना, तो आप इतना हंसेंगे कि लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया है। और यकीन मानिए, पागलपन की कोई और पहचान नहीं होती है। पागलपन की पहचान यही होती है कि आप एक ही काम को अनलिमिटेड बार करने लगे। आप खाना खा लिए हैं लेकिन फिर भी आपको भूख लगे जा रही है, तो समझिए ये आपके पागलपन का कारण है। आप एक ही चीज को बार बार अगर सोच रहे हैं तो ये पागलपन का कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इलाज की जरूरत है, लेकिन उसका अंश जरूर है। जब तक मामला अपने हाथ में है तब तक तो हम जान सकते हैं कि अपना काम कैसे किया जाए, तब तक तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही चीज आप उसी सोच को, जो आप सोच रहे हैं, कई 100 बार सोच चुके हैं और कई हजार बार सोच देंगे, तो यकीन मानिए कि वो कंडीशन अब आपके हाथों से निकल गया। अब किसी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर आपको नींद की गोली देगा और कुछ जो दिमाग की दवाएं हैं वो चलाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप ठीक होंगे। आइए उसका कारण जानते हैं। कारण जानना जरूरी है। आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट में गैस की वजह से सर का दर्द हो रहा हो। कहीं ऐसी तो नहीं कि आंख में कोई प्रॉब्लम है, आंख की वजह से भी सर का दर्द होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंड ज्यादा लग गई है इसलिए सर में दर्द हो रहा है। कुछ भी कारण हो सकता है, या फिर आप ज्यादा सोच रहे हैं इस वजह से दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कारण जानेंगे। कारण ये है कि सपोज करिए आपने कहीं लोन ले लिया और लोन बड़ा है और आपको लग रहा है कि अब लोन चुकाने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, और जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसने आपको लोन दे रखा है वह आपको बार बार परेशान कर रहा है कि मुझे पैसे आज ही चाहिए। क्या करेंगे आप? परेशान हो जाएंगे। और इस कंडीशन में सोचना आपकी मजबूरी बन जाएगी कि पैसे लाएं तो लाएं कहां से। ये भी एक कारण है आपके डिप्रेशन का, आपके बेचैनी का। अगला कारण हो सकता है कि जिसे आप बहुत मानते थे, जिसके साथ आप जीवन जीने के सपने देखे थे, वह आपको छोड़ के जा रहा है या फिर इस दुनिया से चला गया। एनीथिंग, कुछ भी, आपका भाई, बेटा, बीबी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी, जिसे आप बहुत चाहते थे वह आपको छोड़ दिया और आप उसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं और सोचते सोचते आप डिप्रेस्ड हो गए। ऐसा होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है। या फिर आप किसी ऐसे दोस्त को खोने से डरते हैं जिसके साथ आपने बड़ी हसीन लम्हे बिताए हैं। तो या फिर किसी झगड़ा हो गया, झगड़े के बारे में लगातार सोच रहे हैं। कुछ खो गया आपका, चलते चलते आपकी बाइक, आपका पैसा, कुछ ऐसा वस्तु आपका खो गया जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता था, और आप परेशान हैं, बेचैन हैं और लगातार उसी को सोच रहे हैं। सोचने से तो कुछ नहीं होगा, सोचने से वो व्यक्ति ना वापस आएगा, ना वो दोबारा आपके लाइफ में होने वाला है। लेकिन आप अपने आप को पागल बना रहे हैं, अपने आप को आप डिप्रेस कर रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक क्लासरूम में टीचर ने कहा कि 100 ग्राम पानी उठाना है, ग्लास में 100 ग्राम पानी को उठा के ऐसे रखना है
कौन रख सकता है? सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि सर मैं पानी को रोक सकता हूँ। सर ने कहा कि सभी नहीं, कोई सिंगल पर्सन, एक आदमी खड़ा हो जाए। एक लड़का खड़ा हुआ और उसे सर ने क्या कहा कि पानी ऐसे ले लो और पानी लेके तुम यहाँ खड़ा रहो। पानी को लड़का 5 मिनट तो यूं हंसते हंसते रोक लिया, लेकिन 10 मिनट होते होते उसके हाथ कांपने लगे थे। 15 मिनट होते होते उसके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। और 20 मिनट होते होते पूरा शरीर उसका कंपन कर रहा था, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और फिर आधे घंटे होते होते ऐसा हुआ कि उसने हार मान लिया और हाथ जोड़ लिया सर से कि सर मुझसे अब नहीं रोका जा सकता है। आधे घंटे पानी आप जब, सॉरी, 100 ग्राम पानी जब आप आधा घंटा के लिए नहीं रोक सकते, केवल 100 ग्राम पानी, तो अपनी लाइफ की इतनी बड़ी समस्या को अपने आप दिमाग पे डाल लेंगे, क्या होगा आपके साथ? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया तबाह हो गई है। ऐसे में करना क्या चाहिए? आइए हम लोग अभी तो समस्या जाने कि समस्या क्या है। अब इससे निकलने के कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोग फॉलो करते हैं। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, या फिर दुनिया के जो भी सक्सेस लोग हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? उन्हें पता है कि लाइफ में कुछ भी लाइफ टाइम के लिए नहीं है। हमारी लाइफ भी हमेशा के लिए नहीं है। एक लिमिटेड टाइम मिला है हमारी लाइफ को, कुछ सालों का समय मिला है। अधिक से अधिक जी लेंगे तो 60 से 70 साल, 80 साल, 100 साल जी लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जी पाएंगे ना। ऐसी आपकी समस्या भी है। समस्या तो कुछ होती ही नहीं, लेकिन आपने मान लिया है उसे समस्या। तो इतना मानिए कि वो समस्या क्षणिक है। 1 से 2 दिन में उस समस्या का समाधान निकल जाना है, क्योंकि लाइफ में जो जितनी बड़ी समस्या आपकी लाइफ में आती है, उसके साथ उतना ही बड़ा समाधान आता है। आप उस समाधान को ढूंढ पाते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। तो आपको समाधान ढूंढना आना चाहिए, और इस बात को जानना जरूरी है कि ये जो समस्या आपके लाइफ में आई है, यह मुश्किल से 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए है। आपकी समस्या गायब हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास भी जब कोई समस्या आती है, तो यही सोचते हैं ये समस्या लाइफ टाइम के लिए नहीं है। और फिर वो देखते हैं कि जिस समय ये सोच लेते हैं कि समस्या लाइफ टाइम के लिए नहीं है, उसी समय उस समस्या का 50% निदान हो जाता है। आपको भी यही करना है, सबसे पहला बात। दूसरा ये करना है कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, और डाइवर्ट करने के लिए आपको जो जो करना पड़ सके करिए। आप किसी ऐसे अच्छे दोस्त के पास चले जाइए जो आपको आपके मुसीबत में आपका साथ देता हो, जो आपकी फीलिंग्स को समझता हो और आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकता हो, आपसे बात कर सकता हो, आपको समझा सकता हो। ऐसे किसी गुरु के पास चले जाइए, जो गुरु आपको कुछ अच्छी बातें बता सकते हो। या फिर अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ बैठ के बात करिए, और बात उस टॉपिक पे ना करिए जिस टॉपिक पे आप परेशान हैं। किसी और बात करिए। आपको अगर मूवी देखनी अच्छी लगती हो तो मूवी बैठ के देखिए। खेलने निकल जाइए, दौड़ने निकल जाइए, किताब को लेके बैठ जाइए। रामायण, गीता, कुरान, ये तमाम ऐसे बुक्स हैं जिसमें लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप जब उसे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो माइंड को डाइवर्ट करना ही सबसे बड़ी कला है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में भी बहुत ताकत है। आप देखेंगे कि आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। और जो समस्याएं लाइफ में आती हैं, उससे लड़ना पड़ता है, और उस समस्याओं से आप नहीं लड़ पाएंगे। उस समस्याओं से लड़ेगा आपका विवेक, आपका सोचने की जो शक्ति, आपके पास जो नॉलेज है, वह उन समस्याओं से लड़ेगा। और आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगा? अच्छे लोगों की संगत से आएगा, अच्छी किताबों से आएगा। अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति में बैठना, अच्छी अच्छी नॉलेज को गेन करना, गेन करके अपने ब्रेन में रखना, और जब समस्याएं आए तो समस्याओं से उस जानकारी के साथ, उस जानकारी को हथियार बना के उससे लड़ाना, यह बहुत कारगर साबित हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपकी लाइफ से कोई सपोज कर छोड़ के चला गया, ईश्वर ना करे, सबको मरना है, कोई ऐसा है जो मर गया, क्या कर लेंगे आप? 2 4 दिन, 10 दिन रो लेंगे, महीने दिन रो लेंगे, 2 महीने रो लेंगे, लेकिन क्या आप भी उसके लिए मर सकते हैं? नहीं मर सकते, कोई नहीं मर सकता। तो फिर आप सोच के क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होने वाला। माइंड को डाइवर्ट करिए, और जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं था। ईश्वर कुछ चीजें अपने हाथ में रखता है, प्रकृति कुछ चीजें अपने हाथ में रखता है, जैसे मरना, जीना, खोना, पाना,
हान लाभ जस अपजस, ये कुछ चीजें प्रकृति अपने हाथ में रखता है। इस पे किसी का काबू नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में है तो सिर्फ आपको अच्छे सोच के साथ सोचना कि ये सोचना कि ये होना था और हो गया, इसमें मेरा बस नहीं है, और हम अब अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से कैसे जी सकते हैं, यह सोचना आपका काम है। पानी में डूबना समस्या नहीं है, पानी में तैरना नहीं आना समस्या है। पानी में डूबना समस्या नहीं है, कौन कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि पानी में डूबना समस्या नहीं है, पानी में तैरना न आना समस्या है। तो समस्या आपके लाइफ में आना समस्या नहीं है, उस समस्या से न निकलने का जो जानकारी नहीं होना, यह प्रॉब्लम है, यह समस्या है। तो समस्या से कैसे निकलें, इसके लिए विवेक की जरूरत पड़ेगी, और विवेक आएगा अच्छे लोगों की संगति से, अच्छी किताबों से और अच्छे गुरुओं से। ये बना के रखिए, और लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप यकीन मानिए 2-4 दिनों में आपकी समस्या समाप्त हो जाने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और आपके पास भी अगर कोई इस तरह की समस्या है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और मैं उस हर क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करूंगा, जवाब देने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन चाहे किसी भी फैक्टर का हो, एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ सक्सेस, कोई सा भी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरा वीडियो देखा। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।